नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। स्क्रीन पर दिख रहे सबसे तेज सबसे पहले खबर देते सच हम। का आईना दिखाते हैं हम। खबर हमने कही वही सही। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज से मैं रमेश गांधी। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। सुप्रभात अंक के साथ मैं रमेश गांधी चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मा की नगरी पुष्कर अजमेर से। ब्रह्मा की नगरी में 2 दिन पूर्व बागेश्वर धाम ने धूम मचाई और सनातन धर्म का जबरदस्त प्रभाव रहा और उन्होंने हिंदू भाइयों से यह तक कह डाला कि वह दरगाह में चादर न चढ़ाएं। सनातन धर्म की परंपराओं को शक्तियों को छोड़कर जो भी हिंदू दूसरे मजहब में जाता है हमको बहुत बुरा लगता है। हमें लगता है बालाजी ने इसीलिए कृपा की है कि अब हिंदुओं को दरबारों में नहीं आना पड़ेगा। एक बात बताओ, दरबारों में कौन कौन नहीं करना चाहिए? कौन कौन चाहेगा कि बालाजी की कृपा हो जाए? कौन कौन चाहेगा कि बिजली बन जाए? कौन कौन जीवन भर बालाजी का होना चाहेगा? कुल मिलाकर उनका अभी प्रभाव समाप्त नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ब्रह्मा की नगरी पुष्कर अजमेर में आ रहे हैं। अजमेर में वह पिटारे के आगे वसुंधरा राज्य का सपना फीका। 5 साल 9:30 पर दस्तक देंगे और कायाड विश्राम गृह स्थली पर वो एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिदा हैं सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल पर। अब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री की उम्मीद छोड़ दे। उनकी लोक कल्याणकारी नीतियों पर और डबल इंजन की सरकार पर। भजन लाल ने जो बजट प्रस्तुत किया है, दूसरा उससे प्रधानमंत्री बहुत खुश हैं। पूर्व के बजट से भी वह खुश थे और करोड़ों अरबों रुपए की सौगात कल देंगे वह मुख्यमंत्री भजन लाल की सरकार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में 2-3 बार राजस्थान के दौरे पर रहे और उन्होंने हौसला अफजाई किया अपने मुख्यमंत्री भजन लाल का और उनकी सरकार का। अब नए वर्ष के होली के पावन पर्व की बेला पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दस्तक दे रहे हैं राजस्थान में और वह अजमेर में एक महती सभा को संबोधित करेंगे जिसमें 5 से 7 लाख लोग आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित करेंगे उन योजनाओं को जो पूर्ण हो चुकी है और जो योजना बनना है उसका शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री हवाई जहाज में भी बैठकर जनता की योजनाओं के प्रति सोच। मुख्यमंत्री भजन लाल ने हाल ही में विधानसभा सत्र में वृद्धजनों को, वृद्ध माता पिताओं को जिनका आसरा सरकार की इस वृद्धावस्था पेंशन से परिवार में तिनके का सहारा है, उसमें वह 50 रुपये की वृद्धि कर अब 1300 रुपये कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से 1000 करोड़ रुपये वृद्धजनों के खाते में स्थानांतरित करवाएंगे। वहीं दूसरी ओर वह करोड़ों रुपए की 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की पेयजल योजना, ऊर्जा योजना और अन्य योजनाओं का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन करवाएंगे। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी इस समय एक्शन में हैं और राजस्थान पर उनका पूरा फोकस है
शायद वो रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं भजन लाल जी के माध्यम से कि दूसरी बार राजस्थान में भाजपा की सरकार बने और 21,800 बेरोजगार जो युवक भटक रहे थे नौकरी के लिए, उनकी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी उन बेरोजगार लोगों के बहनों के हाथों में थमाएंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा पर हमारी विशेष टिप्पणी रहेगी। कल हम कवरेज करने के लिए आए हुए हैं और देखना यह है कि प्रधानमंत्री कल अपने ओजस्वी भाषण में, तेजस्वी भाषण में क्या सौगात देते हैं ख्वाजा की नगरी, ब्रह्मा की नगरी अजमेर पुष्कर से सूबे की जनता को, और क्या संदेश देते हैं पार्टी की एकता को। कल मंच पर सारे वीआईपी मौजूद रहेंगे। भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पिछले अमित शाह के दौरे में नदारत रही थीं, शायद वह प्रधानमंत्री के दौरे में तो मंच पर बैठेंगी और प्रधानमंत्री उनको कितनी लिफ्ट देते। भतीजे ज्योतिराज से भी सिफारिश लगाई, बागेश्वर धाम से भी सिफारिश लगाई, ब्रह्मा जी से भी सिफारिश लगाई। अब क्या होता है वसुंधरा जी? 2026 में क्या उनके मधुर संबंध स्थापित हो पाए हैं? उन्हें कोई नई जिम्मेदारी वह देते हैं केंद्र में मंत्री की या राज्यपाल की, यह भी देखना होगा, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाडले छोटे भाई और बागेश्वर धाम के पीठाधीश आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से 1 घंटे गुफ्तगू कर अपनी सिफारिश करने की गुहार की है।